नमस्कार दोस्तों, बाबा रामदेव पतंजलि की झूठ बोलकर विज्ञापन करने के आरोप में बुरी तरह फंस गए हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने हाथ जोड़कर कैसे माफी मांग रहे हैं। इसके अलावा उनके राइट हैंड पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब बार बार कहा है कि उनकी यह माफी सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस है, यानी कहे तो ढकोसला है। कोर्ट को उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और अब उनको अपनी बातों को सच साबित करना होगा, नहीं तो कार्रवाई के लिए वो तैयार रहें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये मामला क्या है। ऐसा क्या हुआ कि बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और बाबा रामदेव कोर्ट से माफी क्यों मांग रहे हैं। दोस्तों, आइए इन सब के बारे में समझते हैं आज के इस वीडियो में। क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को, उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। 10 जुलाई 2022 को पतंजलि ने अखबार में एक विज्ञापन जारी किया था। उस विज्ञापन में कहा गया था कि एलोपैथी द्वारा कई गलतफहमियां फैलाई जा रही है। इस एड में पतंजलि ने आंख कान की बीमारी, लीवर, थायराइड, अस्थमा में एलोपैथी इलाज और त्वचा संबंधित बीमारियों को नाकाम बताया था। एड में यह दावा भी किया गया था कि इन बीमारियों को पतंजलि की दवाइयां और योग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद पतंजलि और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जंग छिड़ गया। 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करती है बाबा रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि के खिलाफ। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहती है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी दवाओं के खिलाफ झूठा प्रचार किया है। इस मामले की पहली सुनवाई 21 नवंबर 2023 को हुई थी, जिसमें बाबा रामदेव ने कहा था कि एलोपैथिक बकवास विज्ञान है। रेमडेसिविर और फेविफ्लू जैसी दवाइयां कोरोना मरीजों के उपचार में पूरी तरह विफल रही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लाखों मरीजों की मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं बल्कि एलोपैथिक दवाइयों से हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कहा कि आप अपने फॉल्स और मिसलीडिंग जो आप दावे कर रहे हैं, जो एड्स दे रहे हैं, उनको बंद करो, नहीं तो आपके प्रत्येक प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा देंगे। अपने इस बयान पर रामदेव ने माफी मांगी थी। इसके बाद पतंजलि ने आश्वासन दिया था कि वो ऐसे विज्ञापन जारी नहीं करेगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही कंपनी ने दोबारा भ्रामक विज्ञापन प्रसारित किए। इसके बावजूद आदेश के एक दिन बाद ही रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। लेकिन बाबा को देश के सुप्रीम कोर्ट से भी डर ना लगा और कहा कि हमें अरेस्ट तो उनका बाप भी नहीं कर सकता, उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। 15 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट को फॉल्स और मिसलीडिंग एड्स करने का एक गुमनाम लेटर मिला। इस पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को पतंजलि आयुर्वेद और उनके MD आचार्य बालकृष्ण को पहले के आदेशों का उल्लंघन करने और कंपनी के प्रोडक्ट के साथ बीमारियों के इलाज के बारे में भ्रामक दावों का प्रचार जारी रखने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया। 19 मार्च को कोर्ट को बताया गया कि पतंजलि ने अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा। अदालत ने 2 अप्रैल की सुनवाई में भ्रामक विज्ञापनों पर उचित हलफनामा दायर नहीं करने रामदेव और बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद पतंजलि माफी मांगी। अदालत में माफीनामा न स्वीकार करते हुए उन्होंने अगले कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। इसके बाद 9 अप्रैल को रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट को बिना शर्त फिर से माफी मांगी। रामदेव ने नवंबर 2023 के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी बिना शर्त माफी मांगी। इस पर अदालत ने कहा कि अभी हमने मन नहीं बना कि आपको माफी करे या नहीं। आपने एक नहीं बल्कि 3 बार उल्लंघन किया है। पतंजलि से जुड़े ये 3 उल्लंघन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। 2015 में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस हटा दिया था। 2015 में हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की थी।
2018 में फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पतंजलि को मेडिकल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। इन सब के बावजूद पतंजलि ने कहा, मुझे इस चूक पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वासन करना चाहता हूं, इसे दोहराया नहीं जाएगा। 2 अप्रैल को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस रमानतुल्लाह की बेंच में माफीनामा दायर किया गया। बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा है। 10 अप्रैल की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया। इसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और दोबारा ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में पतंजलि पर 2 कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पहला है ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट 1954 और दूसरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जब तक साइंटिफिक तौर पर यह साबित नहीं हो जाता कि किसी दवा से किसी खास बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, तब तक उसके बारे में प्रचार और भ्रामक दावा करना कानूनन गलत है। इसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में भी कहा गया है कि कोई भी कंपनी उपभोक्ता को गुमराह नहीं कर सकती, उसे झूठा और भ्रामक विज्ञापन दिखाकर फंसा नहीं सकती। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो वह कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकती है। उसे 2 साल का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे 5 साल बाद तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना की राशि को 50 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान बाबा रामदेव ने जब एलोपैथिक दवाओं को लेकर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की, उस वक्त आईएमए से सीधी जंग छिड़ गई थी। तब आईएमए की स्टेट यूनिट ने अलग अलग राज्यों में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वह किसी तरह से अपराध के दायरे में नहीं आती है। उन्होंने सारी एफआईआर क्लब को करके दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। 16 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कहा कि आप एलोपैथिक को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि भारत में आयुर्वेद, योग, एलोपैथी और यूनानी जैसी कई चिकित्सा पद्धतियां हैं और जनता उन सभी का उपयोग करती है। किसी एक पद्धति को खराब कहना, उसे खत्म करने की बात कहना सही नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सार्वजनिक माफी मांगने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है और मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को तय किया है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।